लेबर है। सभी साथियों को जय सेवा इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम लालसू नोकोटी है। मैं भामरागढ़ में भामरागढ़ तहसील जगह है, वहां पे काम करता हूँ। ग्राम सभाओं के साथ काम करता है। राजश्री लेकामी ताई और सेंधु जी बात की है, उन्हीं के साथ हम सब लोग मिलकर वहां पे काम करते हैं। वहां के ग्राम सभाओं के साथ, विलेज काउंसिल्स के साथ काम करते हैं। ग्राम सभा किस तरह से मजबूत सक्षमीकरण हो जाए, ग्राम सभाएं अपनी आवाज को ऊंचा आगे बढ़ाए, इसलिए हम लोग वहां पे काम करते हैं। तो काम करते करते एक हमको ध्यान में आया कि मैं तो हमेशा कहता हूँ, मतलब इस देश में फिलहाल आदिवासी के पक्ष में मैं थोड़ा सा शहर में पढ़ाई किया, करने के बाद फिर गांव में आया। मेरे गांव जो है वहीं पे आके काम कर रहा हूँ। लंबा समय शहर में रहा। फिर काम करते समय ऐसे लग रहा है मुझे एक्टिविटी थी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का, एक माड़िया जनजाति का जो अबूझ माड़ है, वहां से नीचे वाला क्षेत्र का मैं हूँ, मेरा गाँव है। मुझे हिंदी से ज्यादा माड़िया अच्छा बात कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आदिवासी के पक्ष में फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जब काम करते हैं तो ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं हमेशा और एक भी कहता हूँ, एक बात अभी भी बहुत सारे जगहों पर भी कहा हूँ, हम लोग ग्राम सभाओं के साथ सभी साथी ये बात कहते हैं कि देश आजाद होने के पहले जितने आदिवासियों को अंग्रेजों ने मारा नहीं, उससे कहीं गुना ज्यादा देश आजाद होने के बाद यहाँ के पुलिस ने, मतलब सिस्टम ने मारा है। गलत है तो मैं दिल्ली में आके ये सवाल करके जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। अगर आप सलवा जुर्म में देखेंगे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो जानवर जिस तरह से हम लोग शिकार करते हैं आदिवासी लोग, या फिर हमला करते हैं, तो माँ उस तरफ भाग जाती है जंगल में, बच्चे दूसरे तरफ भाग जाते हैं। इस तरह से लोग भाग गए, अलग अलग जगह पे भाग गए। जो मिला है उसको मार दिया गया, जमीन पे गाड़ दिया गया। उसमें से बहुत सारे मेरे रिलेटिव हैं। मेरी माँ छत्तीसगढ़ की है, जो कुटरू जो क्षेत्र है पटनम के जंगल में गांव है, वहां की मेरी माँ है। मैं हमेशा एक दशहरा हो, शादी का कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रमों में वहां पे जंगल के गांव में जाता हूँ, तो पता चलता है सब चीजें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इस देश के आदिवासियों पर अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे, और आदिवासियों के विकास के नाम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की नीतियां ला रहे हैं। जिस तरह से खदान, अलग अलग जगहों पर खदान का बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को खदान करने का काम दिया गया जा रहा है, और विकास के नाम पर दिया है। तो मैं यूनाइटेड नेशन में भी कहा था कि इस देश में, मतलब महाराष्ट्र में नहीं, इस देश में खदान करने के बाद कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं भी विकास नहीं हुआ, और दुनिया में भी कहीं विकास नहीं हुआ। तो विकास के नाम पर खदान माइनिंग क्यों कर रहे हैं? सभी को मालूम है, बैलाडीला से लेकर रावघाट से लेकर कहीं भी विकास नहीं होगा। लोग विस्थापित होंगे, लोगों की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, जंगल पूरा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से परिस्थिति आ जाएगी, तो ये विकास नहीं है। मैं अभी आज सुबह हम लोग हमारे साथी लोगों से बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है फिलहाल। हरियाणा और क्षेत्र के कुछ साथी लोग हमको मिले थे। यहाँ पे शादी करने के लिए लड़की को बहुत पैसा देना पड़ता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। तो उस समय मैं बोला कि आपकी तरफ कैसा है? तो मैं बोला हमारे तरफ बहुत अच्छा है। हमारे तरफ लड़की को पैसा देना नहीं लगता है, हुंडा डॉवरी नहीं देना पड़ता है, हम लड़की को देते हैं। बहुत अच्छा है फिलहाल। यहाँ पे शादी करने वालों को कुछ भी खर्चा नहीं लगता। कोई दारू लेके आता है, कोई बकरा लेके आता है, कोई मुर्गा लेके आता है, चावल लेके आता है, सब चीज
अपने अपने दोस्त लोग लेके आते हैं और शादी करने वाले को सिर्फ बताना चाहिए कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर रहा हूं, कुछ भी खर्चा नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं। और जिस तरह से हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो अपने समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, नहीं दिल्ली में, मुंबई में और पुणे में, शहरों में लड़का को ही पैसे देते लड़की, हम भी लेंगे। तो वो मेरे को बहुत सारे लोग मिले, गुंडा लेना, डॉवरी लेना मतलब डेवलप व्यक्ति है, इस तरह का आ रहा है। मैं अगर नहीं लिया तो अच्छा नहीं है, वो समाज में ऐसे नहीं लिया, पिछड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे, मैं अभी सुबह हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे जैसे युवाओं पर ये भी एक जिम्मेदारी है कि जो अच्छा है वो उसी को सुरक्षित, उसको कैसा हम लोग बचा के रख पाते हैं, जो समाज में अच्छा चीज है उसको कैसा हम लोग बचा के रख पाते हैं। तो ये इस तरह से हो रहा है, मतलब जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं। तो अभी राजश्री ताई ने कहा कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन की आवश्यकता नहीं है। 5th शेड्यूल में जितने भी भामरागढ़ में, जितने भी गढ़चिरौली में, जितने भी बस्तर क्षेत्र में जो पुलिस स्टेशन हुए हैं, वो इलीगल पुलिस स्टेशन से, बेकायदेशीर पुलिस स्टेशन से, किसी की सम्मति नहीं लिया है। करकेली से लेकर आप पेड्रेव वगैरह सब जगहों पर जाइए, सब जगहों पर जाकर किसी की सम्मति नहीं लिया, कंसेंट नहीं लिया, कंसल्ट नहीं किया। तो मेरे यहाँ पे, मेरे गांव के आसपास में जितने भी पुलिस स्टेशन से, सभी लीगल पुलिस स्टेशन से। तो वहां पे हमारे यहाँ पे जिस समुदाय से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, वहां पे पुलिस स्टेशन की आवश्यकता नहीं। ताई ने बताया वहां पे झगड़ा नहीं होता, वहां पे बलात्कार नहीं होता, वहां पे चोरी नहीं होता, तो पुलिस स्टेशन किस लिए चाहिए ना। तो वो जो शांतता है वहां पे, शांति है, उसको भंग करने के लिए ये सब पुलिस स्टेशन लाए जा रहे हैं। तो इसलिए अभी मैं बताया पहले कि यहाँ पे पुलिस ने अंग्रेजों के समय में जितने आदिवासी को नहीं मारा, मतलब अंग्रेजों के समय में अभी मार रहे, चिन्ना भट्टा में से लेकर एडका मासा आतराम से लेकर अभी एक गट्टेपल्ली करके गांव है एटापल्ली तहसील में, 5 यूथ्स को, 5 लड़की 3 लड़के जंगल में, हमारे यहाँ पे शादी के लिए नहीं बुलाने से भी सब लोग एक ग्रुप ऑफ यूथ्स का होता है, लड़का लड़की लोग होते हैं, मिलकर शादी को जाते हैं शाम के समय में। तो C60 का जो ग्रुप है, C60 का, उन्होंने वो यूथ्स को पकड़ा और पकड़ के मार दिया। वो सर राजकुमार कैसे का कोरा गंजती का एक लड़का है, इसके गांव के बगल में कोई वर्षी करके गांव का नाम है। वो पंछी मारने के लिए वो क्या बोलते हैं, वीरकमता होता है, कुंती वो उसको, मतलब 2 लड़के प्रेमलाल मिंज और राजकुमार कैसे, वो पंछी मारने के लिए गांव का बगल में जो छोटा सा पहाड़ी है वहां पे गए थे। वहां पे C60 के ग्रुप मिला, उनको दोनों को भी पकड़ा और एक को दूसरे साइड लेके गए, क्योंकि उसमें से एक जिंदा है प्रेमलाल मिंज, और राजकुमार किसी को दूसरी तरफ लेके गए थे। और राजकुमार किसे को शूट कर दिया। तो प्रेमलाल मिंज को एक जो वहां पे एक ट्राइबल पुलिस था, मतलब C60 का जो फोर्स में था, वो एक आदिवासी लड़का था, उसने अपना कपड़ा दिया, तुम भी अगर यहाँ से भागने जाओगे आपको भी मार दिया जाए, तब भाग जाओ। तो उसने भाग के आया, अभी जिंदा है, पिछले साल उसका शादी हुआ। तो बहुत सारे, एक तो रेतनार करके गाँव है, पंछी दुकान में अभी के समय में एक ही जगह पे पानी आता है, तो पंछी वो पानी पीने के लिए सब एक ही जगह पे जाते हैं, तो उसको ट्रैप लगाते हैं वो पानी के बगल में। तो वहां पे एक आदमी ने ट्रैप लगाया था, सुबह दोपहर को और शाम को 3 बार वो चेक करता था कि कितना पंछी उसमें वो ट्रैप में पकड़े गए। इस तरह से वो देख रहा था। तो दोपहर को एक बार गया, तो वहां पे भी C60 के ग्रुप ने उसको पकड़ा और उसको 2 वाइफ है, दो पत्नी है, उसको भी मार दिया गया। और हेलीकॉप्टर बुला के ये सभी लोगों को हम लोगों ने नक्सलवादी को मारा करके SP हेडक्वार्टर्स में ले गए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इस देश में हो रहा है। अब हम लोग फिर से इसलिए गांव में जाके काम करने लगे, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम लोग। मुझे भी ऐसा लगता था कि यार कुछ भी बोलते हैं सब बकवास। तो मेरा जैसा आदमी, मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता, मैं तो एक मामूली कार्यकर्ता हूँ, गांव में रहने वाला, वकील हूँ, बड़ा कॉलेज में पढ़ा हूँ, लेकिन फिर से आके काम करता हूँ लोगों के साथ में। पेगासस वायरस
मोबाइल में डाल दिया, लिस्ट में नाम हो गया। बड़ा कार्यकर्ता नहीं, छोटा सा गांव के लोगों के साथ बोतल में बैठने वाला आदमी हूँ, बोतल में डिसीजंस लेने वाला आदमी हूँ। तो इस तरह से किया जा रहा है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। महेश राउत जिसके ऊपर यूएपीए लगाया है, हमारे साथ साथ में घूमते थे हम लोग। कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए काम करने वाला वो एक व्यक्ति था। जो लोग जहां पे हम लोग काम करते हैं पढ़ा लिखे ज्यादा लोग नहीं है, कानून मालूम नहीं है, देश का नाम मालूम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मालूम नहीं है लोगों को, उसको मालूम होना चाहिए। इसलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। PMRDF प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो था नेशनल। इस तरह से बहुत सारे मेरे तहसील में हम लोग परसों गिन रहे थे कितने लोग यूएपीए के तहत जेल में है। 25 के आसपास, अभी बोल रहे थे कि 108 गांवों में 25 के आसपास, सबसे ज्यादा गढ़चिरौली में यूएपीए के तहत जेलों में। अभी 8 लोगों को कुछ दिन पहले 8 लोगों को, गांव के लोगों को उठा के लेके गए, यूएपीए लगाए। उसमें से एक स्टूडेंट था, हम लोगों ने आंदोलन किया, उसका केस पीछे लिया। इसलिए 20-25 लोग यूएपीए के तहत जेल में हैं, जो इसको कुछ भी मालूम नहीं, बहुत दिनों से जेल में हैं। तो बहुत अलग अलग तरह से मैं तो हमेशा ये देख रहा हूँ, जगदलपुर जेल हो, कांकेर जेल हो, हरिश्चंद्रपुर जेल हो, नागपुर जेल हो, क्षेत्र के सेंट्रल एरिया के दंडा खाने के जितने भी जेल है, वहां जाके अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जेल में हैं, जिसको हम लोग एक दाजू में हम लोग ऐसा कहते हैं, आदिवासी बहुत गरीब है, निरागस है, इनोसेंट है, लेकिन वो सबसे ज्यादा उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे लोग उनको जेल में डाल। तो इस तरह से, इसलिए मैं कहा हूं कि आदिवासी के पक्ष में बिल्कुल अच्छा काम इस देश में नहीं हो रहा है। मैं आदिवासी हूं, मैं पहले बोला कि मुझे माड़िया अच्छा बात करना था हिंदी से। इस देश में गोंडी, माड़िया या गोंडी मराठी बोलने वालों से ज्यादा, क्योंकि मैं मराठी प्रदेश से आता हूं, गोंडी लोग ज्यादा बोलते हैं इस देश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा 6 राज्यों में गोंडी बोलते हैं। लेकिन गोंडी को लिपि भी है, स्क्रिप्ट है, लेकिन एक शेड्यूल में नहीं लाया गया उसको। गोंडी में बात करना मतलब अनडेवलप है। अच्छा नहीं, आप सर मुझे आने के बाद निमा कोया, आप गोंडी मतलब कोया है क्या करके पूछे, तो मुझे अच्छा लगा, कोई आके मुझे पूछा। तो इतना मात्रा में लोग देश में बोलते हैं, लेकिन उस भाषा को एक शेड्यूल में स्क्रिप्ट होने के बाद नहीं लाए हम लोग। इस देश में अलग अलग प्रांत होने के बजाय गोंडवाना ही चाहिए, जहाँ पे गोंडी में हम लोग बात कर सके, गोंडी का सिलेबस हो। हम सब लोग जो सर्वजोन के समय में इतने लोगों को मार रहे थे, कुछ लोग हमारे महाराष्ट्र में भाग आ रहे थे, हमारे रिलेटिव्स। तो लेकिन अब सब पत्रकार लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोई खबर नहीं थी उसकी, किस तरह से वहां पे प्रॉब्लम्स हो रहे, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी भी सिलगेर का आंदोलन जो हो रहा है ना, सिलगेर में जो आंदोलन हो रहा है, उसके बारे में हमको मालूम नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कार्यकर्ता टाइप हूँ, थोड़ा सा सोशल मीडिया में वगैरह वगैरह इधर उधर हूँ, इसलिए मुझे सिलगेर के बारे में मालूम है। लेकिन मेरे क्षेत्र में किसी को मालूम नहीं है सिलगेर किस तरह से हो रहा है। जैसे जो ये रूम के अंदर जो है ना, वो बाहर उस साइड, वो रूम में जो लोग बैठे हैं, उनको इस रूम में क्या बात हो रही है वो मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरह का सिस्टम यहाँ पे है। तो ये हम लोग को, सभी जनता को, देश की जनता को मालूम होना चाहिए, बात करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो बात हो रही है, तो वो आदिवासी जो महाराष्ट्र में तो गए, उनको कुछ नहीं मालूम है। महाराष्ट्र में सुरजागढ़ का आंदोलन के बारे में सिलगेर वालों को मालूम नहीं, उड़ीसा वालों को मालूम नहीं। हमको अरेस्ट किया गया सब लोगों को, किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, अपने अपनी वो छोटा सा गांव का ही खबर हो जाता है। तो ये इस तरह से आदिवासियों पर अलग अलग प्रकार से आंदोलन, मतलब ये सब हो रहे हैं, मतलब दमन हो रहा है। तो इसको कैसा हम लोग आगे इसको फाइट कर सकते हैं, तो हम लोग तो बहुत अलग अलग जगह पर इस पर बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र मतलब आदिवासियों पर
अलग अलग प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से दमन किया जा रहा है, कल्याण किया विकास के नाम पर किया जा रहा है। अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं कि जितना 20 साल के लिए रॉयल्टी के नाम पर लाइट्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी ने गवर्नमेंट को दिया, उतना 1 ही साल में ये तेंदुलकर से पैसा कमाते हैं। 1 ही साल से 20 साल का जितना रॉयल्टी दिया सरकार को, उतना 1 ही साल में ये तेंदुपत्ता से कमाते हैं। और तेंदुपत्ता कब मिलेगा? पहाड़ी रहेगा तो तेंदुपत्ता मिलेगा, बांस कब मिलेगा? पहाड़ी रहेगा तो तेंदुपत्ता मिलेगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब उसको नष्ट करके, उसको काट के, उसको पहाड़ी को तोड़ के विकास नहीं कर सकते। आदिवासी जंगल को पूछता है, वो ऐसा नकली फोटो को नहीं पूछता जो दीवार में टांगते हैं, जिसके इतिहास सचमुच इस तरह का व्यक्ति जिंदा था यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन पेड़ जिंदा है, पेड़ जिंदा है, नदी जिंदा, पहाड़ी है, तो पहाड़ी को पूछता है, उसकी पूजा करता, पेड़ को पूजा करता। तो उसके भगवान मतलब ठाकुर देव सुरजागढ़ में तो सभी जगहों पर, मतलब आप अगर देखेंगे जितने जितने पहाड़ी है, हमारे आंगा देवी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पहाड़ी में आंगा देवी, और उस पहाड़ी को पूछते हैं, उस नदी को पूछते हैं, जहां जहां पानी जमा होता है उसको भी पूछते हैं, पत्थर को पूछते हैं। बाहर के शहर में जो बैठे हैं जो लोग हैं ना, वो लोग बोलते रहे अभी तक ये सुधरे नहीं है, बाहर पत्थर को पूछते हैं, ये सुधरे नहीं है। पत्थर को पूछते हैं मतलब निसर्ग को पूछते हैं, हवा को पूछते हैं, पानी को पूछते हैं। तो हम लोग, हमें समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसको जानने का, उसको समझने की शक्ति हमारे इसमें नहीं है। तो ये सब मुद्दे हम लोग रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक तो सबसे ये कि आदिवासी संस्कृति जो है, कल्चर, ये पूरा मतलब इस देश में बस्तर की संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब बस्तर में जाता हूँ, जब मेरा भी क्षेत्र है बस्तर जैसे, उसको हम लोग लकीर खींचकर ये बस्तर है, ये फिर ये बामरागढ़ है, ये महाराष्ट्र है, ऐसा किए, लेकिन हम सब एक ही है, भाषा एक ही बोलते हैं। तो मेरी मातृभाषा, मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई किया, महाराष्ट्र के स्कूल में, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में। तो मेरी मातृभाषा क्या लिखा है? मेरी मातृभाषा लिखा है मराठी। अभी ये रघु है, कुछ छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में पढ़ाई किया, तो उसकी मातृभाषा क्या लिखा है? मैं अब तक पूछा नहीं, लेकिन उसकी लिखा होगा उसकी मातृभाषा हिंदी या छत्तीसगढ़ी, हिंदी लिखा होगा। जबकि हम सब एक है। मातृभाषा, मेरी माँ को मराठी नहीं बोलने आता, मेरे गांव की किसी को मराठी हिंदी बात करने नहीं आता, लेकिन हमारी मातृभाषा मराठी लिख रहे, हिंदी लिख रहे। तेलंगाना में जो आदिवासी लोग हैं, गोंड लोग हैं, उनकी मातृभाषा तेलुगु लिख रहे। अभी उड़ीसा से भी साथी आए, वहां की जितने भी मलकानगिरी और वो क्षेत्र से जितने भी साथी लोग हैं, उनकी मातृभाषा क्या लिखा है? उड़िया लिखा है, जबकि उनकी खुद की मातृभाषा है। और सबका धर्म हिंदू लिख रहा है, मेरा ही नहीं लिखा है, सबका लिखा है हिंदू, हिंदूकरण किया जा रहा है। मैं अगर मेरी बात माड़िया से, भामरागढ़ के चौक में माड़िया से बात जब करता हूँ, हम दो माड़िया से जब बात करते हैं हमारे जिला में, तो अरे ये अभी तक सुधरे नहीं। आदिवासी अगर लाल चीनी का चटनी खाता है, विकसित नहीं है। आदिवासी अगर माड़िया से, गोली से बात करता है, ये अभी तक सुधरा नहीं। तो भाषा से लेकर, खाने से लेकर, उसके थिंकिंग से लेकर, मतलब हमारे क्षेत्र में अबूझमाड़ में बहुत सारे जगहों पर जय श्री राम लिख के जा रहे, मालूम नहीं, मतलब ऐसा लिख के जा रहे और फोटो लगा रहे। मतलब इस तरह का वो फोटो होने से ना हम लोग डेवलप है। हम लोग हिंदू अगर कहेंगे तो हम लोग डेवलप है। इस तरह से आप अगर वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर कोया बोलेंगे तो आप डेवलप नहीं है, आप हिंदू बोलेंगे तो आप डेवलप है। विकास के नाम पर इस तरह से सब किया जा रहा है इस देश में। तो हम कुछ और भी मुद्दे थे कि जो मुझे
यहाँ पे रेज करने का था। और ये सभी जगहों पर पुलिस स्टेशन, मिलिट्री फोर्सेस लाने का, शांति जहाँ पे है, जहाँ पे बलात्कार नहीं, चोरी नहीं, वहां पे अगर दो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो वो तो ऑलरेडी उनका सिस्टम एग्जिस्ट है ही, जहाँ पे वो लोग अपने अपने मुद्दों को, अपने जमीन का जो विवाद है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है वो वहां पे सुलझा सकते हैं। ऐसी जगहों पर हम लोग पुलिस स्टेशन, पुलिस कैंप्स लाकर यहाँ पे शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ क्षेत्र में 5th शेड्यूल है, 5वीं अनुसूचित शेड्यूल है, इसका सही तरह से अमल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये सब अबूझमाड़ और बस्तर का क्षेत्र और मेरा गढ़चिरौली का क्षेत्र, ये सब पीवीटीजी का क्षेत्र है, प्रिमिटिव ट्राइब जहाँ पे निवास करते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का क्षेत्र है। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006 का जो कानून है, इस कानून में सेक्शन 31E में अगर देखेंगे तो हैबिटेट एंड हैबिटेशन, मतलब डोमेन, हैबिटेट, हम लोग आदिवासी व्यक्ति एक व्यक्ति नहीं रहता, वो अपने गांव के लोगों के साथ रहेगा। और गांव के लोग सिर्फ एक ही गांव के दूसरा गांव से कुछ संबंध नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एक दूसरे के गांवों से संबंध होता है। हमारा हमरागढ़ पट्टी 109 गांव का पट्टी, सुरजागढ़ पट्टी इनका 70 गांव का पट्टी है, वेनारा पट्टी ग्रुप ऑफ विलेजेस का पट्टी होता है, कुछ जगहों पर उसको इलाका कहते हैं, हम लोग पट्टी कहते हैं। तो पट्टी का पट्टा होना चाहिए, इसलिए हम लोग सभी कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं कि अगर खदान नहीं होना चाहिए, हम लोग पट्टी का पट्टा के लिए लड़ाई करना चाहिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश में बेगा आदिवासियों को एक ही पहला इस देश का हैबिटेट राइट मिला है, वैसे ये मालूम नहीं लेकिन उसको दिया है बेगा आदिवासियों को। तो हमारा हम लोग 109 गांव का हैबिटेट का पट्टा मांगते हैं, तो पट्टी का पट्टा भी होना चाहिए। और सरकार ने ये प्रोएक्टिवली करना चाहिए, मांगने की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर ने हम लोग हमारे यहाँ के जो कलेक्टर है वो भी आदिवासी है, मीना, उसको हम लोग बोल रहे थे आप प्रोएक्टिवली ये सब प्रोसेस शुरू करना चाहिए, ऐसा बोला। नहीं आप सब लोग ऐसे बोलते प्रोएक्टिव, समझ में नहीं आता। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं आदिवासियों पर हो रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसा इसको आगे देखें, और हम सब साथी वहां पे जमीन पर रहकर सब इसको संघर्ष का कुछ आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। मैं 3 बार सिलगेट के आंदोलन के साथियों को मिलने के लिए जाने का प्रयास किया, लेकिन गंगालूर में पहुंचने के पहले बीजापुर से आगे गया तो मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और फिर वापस भेज दिया, डिटेन किया उन्होंने मुझे, मेरे साथ और लेखन राजश्री भाई भी थी, हम लोग कुछ लोग जा रहे थे सिलगेट में शामिल होने के लिए। अच्छा हो रहा है फिर समझने के लिए हमको डिटेन कर दिया, हमारा गाड़ी को चेक किया, हमको चेक किया, बहुत सारे आधार कार्ड है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मैं हमेशा मेरे गाड़ी में एक चीज है, तो उस गाड़ी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, मराठी में इंग्लिश में रखता हूँ, तो वो देखा उनको मिला सर इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो क्यों रखे, बोले मैं वकील हूँ, बोला वकील है, हाँ फिर वो गाड़ी में क्यों रखा, तो क्या हो गया, मेरा बीच में ये जाने का मुझे अधिकार है क्या छत्तीसगढ़ में, ये सब बात करने का अधिकार है क्या, ये बात पढ़ने के लिए मेरा था। तो वो उससे बहुत परेशान हुआ, उसमें कुछ बात भी हुआ हमारा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों रखा, उनको लगा कि कुछ नक्सल का नक्सल खतरनाक, हाँ नक्सल का कुछ मटेरियल होगा इसके पास, ऐसा सब हुआ। कुछ इंटरेस्टिंग काम हम लोग इस तरह के वहां पे कर रहे। मैं इस आगे ज्यादा बात न करते हुए मैं आह्वान करता हूँ, सबको अपील करता हूँ कि हमारे सुरजागढ़ के आंदोलन के साथियों की ओर से, सिलगेट के आंदोलन के साथियों की ओर से, इधर बिच्छाघाट भी एक जगह पे आंदोलन चल रहा है, जो बिच्छाघाट का सित्राम करके एक जगह है, उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। वहां पे अभ्रसमाण में जाने के लिए एक बड़ा ब्रिज कर रहे हैं परलकोटा नदी को, उसका भी विरोध कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे हमारे पास किसी के पास गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर नहीं है, हमें ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने वहां पे कहा है, वहां पे आंदोलन के साथियों की ओर से, कि अब जो शहर में जो बुद्धिजीवी वर्ग है सभी की ओर से सभी जगहों पर हम लोग जब गए हैं तो हमारी बात को डिस्ट्रिक्ट में, जिला में कोई नहीं लिखता। हम लोग अभी सुरजागढ़ में आंदोलन किया, सबको पैसा दिया था कंपनी ने कि इनके बारे में, आंदोलन के बारे में कोई नहीं लिखना चाहिए, कोई नहीं बात करना चाहिए, तो सब
मैं अभी कुछ वो जो भूमिका दिन के अवसर पर एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट दिया था, इस देश में दलित, आदिवासी और महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहे हैं इस देश में, तो किसी ने नहीं लिखा। तो मुझे अच्छा लगा कि इस तरह के बड़ा मंच में आकर हम लोग अगर ये बात को रखेंगे तो अब जरूर उसको न्याय देंगे, उसको लिखेंगे, यही आशा करता हूँ। और सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग है दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, तो हमारे जो सूरजागढ़ के आंदोलन हो, सिलगेर का आंदोलन हो, बेचाघाट का आंदोलन हो, एड्स मेटा का आंदोलन हो, सभी जगहों पर मध्य भारत में दंडाकरण्य क्षेत्र में फिलहाल आंदोलन हो रहे हैं। वहाँ के आदिवासियों पर अलग अलग प्रकार का अन्याय अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। तो सभी साथियों की ओर से विनती करता हूँ कि आप सब लोग आए वहाँ पे, वहाँ की परिस्थिति को समझे, उस वहाँ की जनता को, वहाँ पे की आदिवासी जनता को आप समर्थन साथ दे, ऐसा अपील करते हुए यहीं पे रुकता हूँ। सेवा जोहार। दोस्तों, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आप तमाम लोगों को और जो आयोजन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर देश के विभिन्न राज्य से जो संघर्षरत आदिवासी हैं, जो पुलिसिया दमन झेल रहे हैं, वो अपनी बात कहने आए और आप उनको सुन रहे हैं, आप इतना समय दे रहे हैं। और मुझे भी आपने बुलाया, आयोजकों ने बुलाया, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं बिहार और झारखंड के अंदर कुछ ऐसी चीजों पर लिखता हूं जिससे मुख्य धारा की मीडिया बचना चाहता है। दरअसल मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर मैं बैनर में भी देख रहा हूं, लिखा हुआ है स्टॉप समाधान प्रहार। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमारे सर से ढक जा रहा है। दरअसल हमारे देश के अंदर और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर हमारी सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ एक युद्ध लड़ रही है, मैं ऐसा मानता हूं। और उस युद्ध का नाम ही है ऑपरेशन समाधान। कहीं कहीं उस जो 2017 से 22 तक उन्होंने 5 साल का टर्म बनाया था, उन्होंने कहा कि इस 2017 से 22 के बीच में मैं पूरे देश से माओवादियों का खात्मा कर दूंगा, इसलिए ऑपरेशन समाधान चलेगा। ये बीजेपी सरकार आने के बाद, और उससे पहले आप लोग जानते हैं तो ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चला कांग्रेस के जमाने में। मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड में रिपोर्टिंग करता हूं। मैं ये जो ऑपरेशन समाधान है, और वहां पे भी विभिन्न तरह के और भी नाम से ऑपरेशन चलते रहता है, ऑपरेशन हिल विजय, ऑपरेशन बुलबुल, ऑपरेशन हरंडा, ऑपरेशन कोल्हान, ऑपरेशन एनाकोंडा। एनाकोंडा एक जानते हैं वो खूंखार जानवर होता है, उसके नाम से वहां ऑपरेशन चलता है। उसके भुक्तभोगी कौन होते हैं? ये ऑपरेशन चलाया क्यों जाता है? ये ऑपरेशन जो वहां पे लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो चाहते हैं, जो प्रकृति को जिंदा रखे हुए हैं, जंगल की रक्षा कर रहे हैं, जिनका जीवन जंगल से पूरी तरह से जंगल पर अनुनाश्रय रूप से कह सकते हैं कि उससे संबंध है, वो ये ऑपरेशन उन लोगों को जंगल से खाली कराने के लिए किया जा रहा है। ये ऑपरेशन हमारे देश के पूंजीपतियों के लिए, विदेश के पूंजीपतियों के लिए, उस जंगल को काटने के लिए, जंगल के अंदर से मिनरल को निकालने के लिए, और वहां के जो लोग हैं उनके विस्थापन के लिए, उनको लाल पानी पिलाने के लिए, उनको बीमारी से मार देने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में साथ कौन दे रहा है? झारखंड के अंदर में अभी बता रहे थे संचालक साथी कि वहां पर 12 कैंप लगाया गया है। नहीं, आप गलत है। 12 कैंप सिर्फ पारसनाथ पहाड़ के बगल में लगाया गया है, और पूरे झारखंड के अंदर में सैकड़ों कैंप हैं। आप पारसनाथ एरिया में जाइए, जो अभी अनिल किसको बता रहे थे कि वहां पर 12 पारसनाथ एरिया के चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ है, और भी 4 कैंप और प्रस्तावित है। क्यों? क्योंकि पारसनाथ पहाड़ का एक भी पत्थर आज तक नहीं टूटा है। अब उनको पत्थर तोड़ना है, तो पत्थर तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? तो पहले वहां पर भय का माहौल बना।
अब वहां पर जो लोग सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं, ये पारसनाथ एरिया हो, चाहे वो संथाल परगना का क्षेत्र हो, चाहे वो कोल्हान एरिया हो, चाहे वो गुमला लातेहार सिमडेगा का एरिया हो, इन तमाम जगहों पर जो सारंडा है, सारंडा आप जाएंगे तो वहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे सीआरपीएफ कैंप है। जो वहां के मूलवासी हैं, जो वहां के आदिवासी हैं, जब वो अपने घरों की ओर जाते हैं बाजार से, तो उनको 4 जगह चेकिंग से गुजरना पड़ता है। उनको आधार कार्ड दिखाना होता है। जिनका वहां पे जन्म हुआ, जिनके पूर्वज वहां से रहे, वहां पे ये बाहरी फोर्सेज आके, ये सीआरपीएफ आके वहां कहते हैं तुम दिखाओ कि तुम यहां के हो कि नहीं। आज झारखंड के अंदर में आप जानते हैं सरकार बदल गई है। अनिल बिस्कू बता रहे थे 2.5 साल सरकार के हो गए। वहां पे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। बहुत लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, जर्नलिस्ट दोस्तों को भी लगता है कि वहां पे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। लेकिन वहां के लोग बोलते हैं, जब मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूं तो बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो तीता जहर है और ये सरकार है ये मीठा जहर है। लेकिन है तो दोनों जहर है, ये स्वीट पॉइजन है। इनकी सरकार बनी दिसंबर 2019 में। 20 मार्च 2020 को झारखंड के अंदर एक खूंटी जिला है और एक मुरहू थाना है, वहां पे रोशन बोनो नाम का एक आदिवासी अपनी बाइक से वो नगाड़ा बनवाने जा रहे थे चमड़ा लेके। इधर से जो है सीआरपीएफ बटालियन आ रही थी। उन लोगों में इतना भय है, उन लोगों को लगा कि ये तो हमें देखेंगे, रोकेंगे और फिर पूछेंगे चमड़ा कहां से आया वगैरह वगैरह। तो उनके सवालों का जवाब देने की जगह पे उन्होंने भागने का रास्ता चुना। वो बाइक लगाई और वो दौड़ गए। ज्यादा दूर नहीं था, 100 मीटर की दूरी थी। अगर चाहता सीआरपीएफ उसे दौड़ के पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने गोली चलाई। एक गोली नहीं चलाई, 7 गोलियां चलाई, उसको मार दिया गया। अखबार में तुरंत न्यूज आया कि दुर्दांत माओवादी मारा गया। लेकिन शाम होते होते लगा कि तो गलती होगी, क्योंकि वहां सरकार किसकी है, स्वीट पॉइजन की। तो तुरंत डीजीपी ने बयान दिया कि ये गलती हो गई, गलती से हमने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। मैं अभी 4 दिन पहले अखबार में देख रहा था, ये सीआईडी इंक्वायरी हुई उस पे, और सीआईडी इंक्वायरी में आया कि हाँ सीआरपीएफ ने उसको गोली मारी है और जानबूझ के गोली मारी। सीआईडी ने सीआरपीएफ को बोला कि इन पे केस चलाओ। सीआरपीएफ ने कहा कि मैं केस नहीं चलाऊंगा, बात खत्म। इसी तरह अफसर हेमाकोंडा के समय एक मंगल होनहागत है, उनकी हत्या की और सीआईडी इंक्वायरी हुई, उसमें भी हुआ कि सीआरपीएफ ने गोली चलाई है, क्योंकि उस झारखंड पुलिस का एक आदिवासी भी था, उसने गवाही भी दी। सीआईडी ने कहा सीआरपीएफ को उस पे केस करने की जरूरत, अनुमति मांगी और अनुमति नहीं दिया, बात खत्म। अभी 12 जून 2021 को लातेहार जिला है झारखंड के अंदर में, वहां पे खेरवार आदिवासी रहते हैं। एक ब्रह्मदेव सिंह खेरवार थे, वो लोग, उन लोगों का पर्व होता है एक सोहराय, और उसके एक दिन पहले वो लोग शिकार करते हैं। वो लोग शिकार के लिए जा रहे थे, पुलिस ने देखा। सभी लोग जानते हैं कि माओवादी वर्दी में होते हैं, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार है। उन्होंने देखा कि भराठी बंदूक है, गांव के लोग हैं, देखा ही होगा, गोली चलाई, मार दिए गए। सारे अखबार आज तक जानते हैं, हाईटेक हो गया जमाना, इंटरनेट का जमाना है, तुरंत आ गया दुर्दांत माओवादी मारा गया। लेकिन फिर शाम होते होते उनकी गलती सूझ गई। उन्होंने कहा नहीं कि शिकार करने लोग जा रहे थे, उन लोगों ने हमें देखा, गोली चलाई उन लोगों ने पहले भराठी बंदूक से और फिर हमने मारा। जब हम लोग ग्राउंड पे गए, हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने ये पाया कि जब पुलिस ने देखा, पुलिस ने गोली चलाई, वो लोग भाग के घर आए, फिर घर से निकाल के ले गए और उनकी मां के सामने उस ब्रह्मदेव सिंह खेरवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद वहां पर बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने भी, बहुत सारे लोगों ने एफआईआर के दबाव बनाया। थाना में एफआईआर नहीं हुआ, कोर्ट में मामला चल रहा है, एफआईआर होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। भगवान दास किस्कू बता रहे थे, भगवान दास किस्कू की गलती यही थी, उनके गांव में कैंप बन रहा था और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलकर, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, मैं भी संथाल हूं, वो भी संथाल है, और इससे पहले हमारे इलाके में जब कैंप बनते थे, जब फर्जी मुठभेड़ें होती थी तो हेमंत सोरेन आते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं होगा। वो 5 दिसंबर 2020 को
हेमंत सोरेन से जाके मिलते हैं, देखिए हमारे यहाँ कैंप बन रहा है। और 2 दिन पहले भी फोर्स आया था और हमारे गांव में आके उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारपीट की। वो लिखित में आवेदन देते हैं, वो तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया, वहां से आया 5 दिसंबर को लौट के, और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे होने शुरू हो गए। 2020 दिसंबर से लेके 2022 के फरवरी तक उन पर 6 मुकदमे दर्ज कर दिए। उसके बाद भी वो जगह जगह प्रोग्राम में जाते रहा, क्योंकि वो पारसनाथ धर्मघर रक्षा समिति से जुड़ा हुआ था, वो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अभी हाल फिलहाल उन्हें 20 फरवरी को उठाया गया, सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ वो जो बता रहे थे, और उन्हें दुर्दांत माओवादी बता दिया गया। मतलब कि अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप माओवादी हैं। अभी फरवरी में ही लातेहार में गांव थाना है, वहां से अनिल सिंह खरवार और छठो सिंह खरवार 2 आदिवासी को उठाया, उन्होंने गांव थाना में ले गए और 400 लाठियां मारी। उसका वीडियो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा होगा, नहीं भी देखा होगा। वीडियो में पूरा शरीर पे उनके गुदा मार के पेट्रोल डाला गया। अब सुबह होते होते उस थाना प्रभारी ने कहा कि हमसे गलती हो गई, मैंने गलत समझकर आपको अरेस्ट कर दिया। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि इसमें दोषियों की सजा होगी। दोषियों की सजा क्या हुई कि थाना प्रभारी लाइन हाजिर हो गया, जिन्होंने गोदाम में पेट्रोल डाला वो थाना प्रभारी बन गया। तो दोस्तों, ये झारखंड के अंदर में, मैं झारखंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बात सुना है, और ये जो ऑपरेशन समाधान के नाम से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे मैंने कहा कि ये हमारी सरकार ने हमारे देश के लोगों पर ही ये थोप दिया है, इसका मूल मकसद यही कि कैसे हमें पूंजीपतियों को मिनरल्स देने। अभी पिछली सरकार झारखंड की जो थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने झारखंड के अंदर लैंड बैंक बनाया। लैंड बैंक मतलब जो बेमजरूआ जमीनें थी, जो सरकारी जमीनें थी, उन सारी जमीनों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा कि हमारे यहाँ इतना 1000 एकड़ लैंड बैंक है, आप आगे हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हेमंत सोरेन ने उसका विरोध किया था उस समय। अब सरकार बनने के लिए क्या करेंगे, इन्होंने कहा चलो मैं लैंड पूल बनाता हूं। अब लैंड पूल क्या है कि जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उसके 20 किलोमीटर के सराउंड में उन्होंने सीएनटी एसपी की खत्म कर दिया। उन्होंने 5वीं अनुसूची को प्रभावी कर दिया। ये हो गया लैंड पूल, कि वो जो 20 किलोमीटर का सराउंड है उसके इर्द गिर्द का, वहां पे ये लागू नहीं होगा। अब वहां पे आप कंपनी दीजिए। अभी झारखंड इमर्जिंग झारखंड के नाम से पूंजीपतियों को बुला रहे हैं, जगह जगह 5 स्टार होटल में सेमिनार। अभी दुमका में काफीकुंड प्रखंड है, पाकुड़ में अमरापुरा प्रखंड है, साहेबगंज जिला में बोआरीजोर प्रखंड है, यहाँ पे कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। बोआरीजोर में 80 गांवों को खाली करने का आदेश हुआ है, वहां के लोग लड़ रहे हैं। आप तक खबर नहीं आएगी क्योंकि वो झारखंड है, ये दिल्ली है। अभी सारंगा में, कोल्हान में, क्योंकि वहां बहुत जमीनें हैं, अभी वहां सरकार ने कहा कि आप जितनी भी कंपनियां खोलनी हो आप आइए, आपके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एक खिड़की में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन विभाग का क्लियरेंस वगैरह वगैरह, सिंगल विंडो, एक जगह एप्लीकेशन दीजिए, आपको कंपनी खोलने की इजाजत मिलेगी। तो ये चल रहा था, ये है कॉर्पोरेटाइजेशन और लिटराइजेशन। लिटराइजेशन इसलिए ताकि कॉर्पोरेट वहां पे आए, जो इनके मालिक हैं, तमाम सरकारों के, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार। अभी मैं बिहार गया था 2 दिन पहले, वहां पे तैमूर एक वन पठार है, शायद आप लोग जानते हैं। अभी तैमूर 1432 1432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इन्होंने कहा कि हम बाघ अभ्यारण्य बनाएंगे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी बाघ नहीं है। इन्होंने कहा इसको हम देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाघ और आदमी साथ रह सकता है, किसी को विस्थापित नहीं करेंगे हम। अभी वहां पर तैमूर मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 26 फरवरी से 28 फरवरी, 26 मार्च से 28 मार्च, 2 दिन पहले मैं वहीं था, उन लोगों ने पदयात्रा निकाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि बाघ अभ्यारण्य जो बनेगा उसका क्या परिणाम निकलेगा। आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन उन्होंने वो 52 किलोमीटर पदयात्रा की, हजारों लोग पैदल आए, आप नहीं जानेंगे।
और वो तो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि बाघ हमारा बना तो नहीं है, लेकिन अभी जब हमारी महिलाएं जंगल में, क्योंकि वनोत्पाद से, चाहे वो महुआ हो, पियार हो, जंगी हो, लहसा हो, इनसे हमारा घर चलता है। हमारा 90% इनकम का सोर्स वनोत्पाद है। और ये अब बाघ अभयारण्य बना भी नहीं है, लेकिन जब हम जंगल में जाते हैं हमारी कुल्हाड़ी कुटाकी को छीन लिया जाता है, हमारे लोगों पर मुकदमे दायर हो रहे हैं। उन्होंने मांग किया हमें वन अभयारण्य नहीं चाहिए। उन्होंने 52 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने हमसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आप जा रहे हैं वहां पर बात रखने के लिए दिल्ली, तो पता चला, आप जरूर हमारी बात उठाइएगा कि कैसे बाघ आदमी साथ रह सकता है, और कैसे ये बोल रहे हैं कि आप साथ रहिए, आप कुछ नहीं हो। बाघ अभी है नहीं, लेकिन जब ये देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ बाहर से बाघ को लाकर रखा जाएगा। दोस्तों, झारखंड हो, बिहार हो, आपने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बारे में सुना, उड़ीसा का भी हाल इसी तरह से। आपने ढिनकिया और न्यामगिरी का यहाँ पे लगा हुआ है, वहां के लोग नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए तो मतलब आयोजक लोग ही बताएं। वहां की स्थिति ही, आज से 2 दिन पहले मैं नाम भूल रहा हूं, एक को गिरफ्तार किया। हिमांशु जी बताएंगे, इनको नाम शायद याद होगा तो अपनी बातों में रखें। तो अभी कुछ दिन पहले पारसनाथ एरिया में जहां से ये है, वहां पे CDRO नामक एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बताया कि 2 साल के अंदर 20 महिलाओं के साथ पारसनाथ एरिया में पुलिस ने सेक्सुअल हरासमेंट। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये CDRO की रिपोर्ट कर। लेकिन ये कहते हैं कि विकास हमें करना है, और विकास के लिए सबसे पहले हम फौज लगाएंगे। अभी 28 फरवरी की बात है, मैं एक कार्यक्रम था पारसनाथ पहाड़ के नीचे ही, मैं भी गया और कुछ प्रोफेसर को भी मेरे साथ में थे। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि 500 मीटर की दूरी तक दोनों तरफ सड़क के किनारे CRPF के लोग बैठे हुए थे। मैं जब गया तो मैंने पूछा, बोला कि इसीलिए बैठे हुए हैं कि डरे लोग नहीं आए कार्यक्रम। तो वहां पर भी जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कुछ CRPF के लोग सिविल ड्रेस में वो वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रुपेश साहब आप भी बोलिए इस इलाके के बारे में। तो क्योंकि मैं बहुत दिन से रिपोर्टिंग करता हूं, मैं बोलने गया, मैंने कहा कि CRPF के बंदूक के साए में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों और ये CRPF के वीडियो जो बना रहे हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं। ये सब CRPF के बंदूक के साए में मैंने बोल दिया। 1 घंटे के अंदर अभियान SP के नेतृत्व में 50 CRPF वहां पहुंचा, 25 बाइक से। उन्होंने जिस घर में मैं खाना खा रहा था उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बुलाया कौन हो रुपेश सिंह, और हमारे साथ में थे वहां पे प्रोफेसर थी रजनी मुर्मू, बच्चा सिंह, वो लीडर है मजदूर के, वो लोग थे। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों बोला CRPF के बंदूक के साए में? तो इसमें गलत क्या है, ये क्या और संवैधानिक शब्द है? मैंने देखा तो मैंने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं बोला, आप CRPF के लोग हड़का। तो खैर पत्रकार को भी जानता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, मुझे लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप मतलब में लड़। वो चले गए, वहां के गांव वालों ने कहा कि आपने तो बहस कर ली, आप पढ़े लिखे लोग हैं या बाहर से आए, लेकिन इतना सा अगर हम लोग बोल लेते तो ये भी बंदूक के कुंदे से भी पिटाई करते। तो ये लोगों का भय का माहौल है। उससे 1 दिन पहले 26 फरवरी को CRPF, मैं रिपोर्ट करने गया था एक एरिया में, वहां पता चला कि CRPF आया, क्योंकि जंगल में जो लोग जानते हैं आदिवासियों को, वो जानते हैं कि सुबह सुबह वो लोग खाना खाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं जंगल वनोत्पाद की खोज में, जिससे उनका गुजारा चल सके। पुलिस आया, कई घरों में उन्होंने घुस के सर्च किया, किसी की बिना उपस्थिति में। क्या ये शहरों में संभव है? तो मैं ये बताने यहां पर इसीलिए आया, बहुत बिजी शेड्यूल था। आप जान 30 तारीख को, मैं 29 तारीख को जो है 28 तक तो तैमूर में ही था, लेकिन मैं आया कि लोगों को जानना चाहिए, लोग जाने कि वहां चल क्या रहा है झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर भी जो आदिवासी एरिया है, खास करके जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, नवादा, इस एरिया की स्थिति भी यही है। तैमूर, रोहतास वाला जो एरिया है जहां मैंने बताया। तो अगर आज ये कॉर्पोरेटाइजेशन, लिटराइजेशन, क्योंकि इस बैनर का नाम है अगेंस्ट फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेट लिटराइजेशन, अगर हम इसको रोकना चाहते, अगर हम चाहते हैं कि जो ये आदिवासियों के ऊपर सरकार की ओर से जो स्टेट रिप्रेशन है,
जो जोर शोर से बढ़ रहा है, ये किसी सरकार में कम नहीं थी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी की सरकार है, चाहे किसी भी स्टेट में कांग्रेस और पार्टी, इसको अगर रुके तो हमें लगता है कि यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के पत्रकारों को थोड़ा सा इस एरिया विजिट करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में तो लोग जाते हैं, बहुत खुशी भी होती है हम लोगों को, लेकिन झारखंड पता नहीं क्यों अछूता है। वहां पे लगातार जो है ये होता है, लेकिन कभी लोग नहीं जाते। और जो लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कि किस तरह से इनका मोबाइल पेगासस पे रख दिया गया था, फिर मेरा भी रखा गया था, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया है इसके खिलाफ में है, आपने जो है मेरा मोबाइल कैसे में। तो खैर, तो मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये जो जनता के ऊपर, आदिवासी जनता के ऊपर सरकार ने थोपा हुआ है, और ये जो देशी विदेशी पूंजीपतियों को उनके जल जंगल जमीन को देने के लिए सैंडीकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में सभी लोगों को बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए। तभी आज का जो ये लोग आए हैं इनको भी ताकत मिलेगी। क्योंकि अनिल जी बता रहे थे, ये बता रहे थे, अनिल जी जैसे मैं गुस्सा उसी समय गए, अच्छा अगर हम यहाँ कुछ बोलेंगे और वापस जाएंगे तो क्या एनआईए हम गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या हम बोले? वो जानते हैं मुझे, इसलिए मैं जाता हूं रिपोर्टिंग। मैंने कहा आपको बोलना चाहिए, और गिरफ्तार अगर होंगे तो जो वहां लोग बैठे हुए हैं उनकी नैतिकता भी जगेगी, और हो सकता है कि आप तक नहीं बोले तो कल वो बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।